हेलो एवरीवन। बेटा एक स्पेशल सेशन जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन का, एलटीआर। एलटीआर इज लास्ट टाइम रिवीजन। लास्ट टाइम रिवीजन क्या होता है, हमने अक्सर ये फील किया है बेटा कि एग्जाम से जस्ट पहले मुझे 1 या 2 दिन पहले कोई ऐसा टॉपिक जरूर रिवाइज करना चाहिए जिसके भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। मैंने वो समझा हुआ है, पर उसका अगर मैं कोई डाटा मिस कर गया तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम भी बेटा जब कभी एग्जाम देते थे तो कुछ ऐसा फील करते थे कि भाई रात में हमने जो पढ़ लिया ठीक है, पर मॉर्निंग में उठ के आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा कुछ टॉपिक्स को जरूर देखना है, क्योंकि उसका डाटा अगर मैं मिस कर गया तो हो सकता है एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए। तो इसी तरीके का क्या होता है, एलटीआर एक टॉपिक है जो मैं एग्जाम से 1 दिन पहले देखना चाहूंगा और मैं उस डाटा को रिवाइज करना चाहूंगा जिससे मेरा एग्जाम में स्कोर इंप्रूव हो सके। मींस मैं ये मानता हूं कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस आप खाली कंफ्यूज होके गलत कर दोगे, यार ये डाटा मैं हल्का सा मिस कर गया। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप सिर्फ उसका डाटा भूल गए हो। तो हम ये चाहते हैं कि लास्ट में आपको एक ऐसा डाटा अवेलेबल हो जो मतलब एक चेकलिस्ट जिसे कहते हैं, एक लिस्ट अवेलेबल हो जिसको लास्ट मोमेंट पे आपको जरूर रिवाइज करना है, जिसे हम एलटीआर कहते हैं। क्योंकि बायोलॉजी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पर डाटा बेस्ड क्वेश्चंस के आने के बड़े हाई चांस होते हैं, पर डाटा एनसीईआरटी का आएगा, घबराइए नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन, और मैं चैप्टर वाइज मूव करूंगा। मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। अब मुझसे आप ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, सर क्या वो भी इंपॉर्टेंट है? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जिनके भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एलटीआर के सेशन से। तो चलिए देखते हैं कौन से वो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले एलटीआर टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज बेसिकली चैप्टर वाइज। और सबसे पहले हम क्लास 11th के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट 2 चैप्टर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लिविंग वर्ल्ड में आप क्या भूल सकते हो, तो देखो आप कहां भूलोगे की जो दे रखा है टैक्सोनॉमी की, उसका डाटा भूल सकते हो। फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ, ये 3 चीजें हैं जिसकी स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा एक टेबल दे रखी है जिसमें मस्का डोमेस्टिका, ट्राइटिकम अस्टाइवम, मैंगीफेरा इंडिका और हम लोग होमोसेपियंस, इनकी डिटेल दे रखी है, वो टेबल के आसपास का डाटा। तो लास्ट में एक बार इसको जरूर देखना, 5 मिनट लगेंगे, जरूर इन लाइनों को रीड कर लेना है कि फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ, ठीक है। उसके बाद बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है जहां पर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कई बार बेसिस भूल जाते हो कि कौन से 5 बेसिस थे, कंफ्यूज हो गए, वो रिवाइज करना है। आपने क्या करना है बेटा, प्रोटोजोआ जरूर ढंग से रिवाइज करना है। वायरस वायरॉइड्स में आपके पास कुछ साइंटिस्ट के नाम और ईयर्स दे रखे हैं, उनको आपने जरूर रिवाइज करना है, प्रायोन्स वगैरह का। और आपने एक बार फंजाई के एग्जांपल्स लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एलटीआर है। एलटीआर मतलब लास्ट टाइम रिवाइज करना आपने। अब आप पूछोगे सर क्या प्रोटिस्टा इंपॉर्टेंट? नहीं, इंपॉर्टेंट सब है। मेरा पॉइंट यह है कि आप भूल क्या जाओगे, तो सीधे आप जाओ वायरस के ईयर्स और उनके साइंटिस्ट के नाम एक बार रिवाइज कर लो। कई बार क्या होता है, इवैन वॉस्की और बेजरनिक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका ईयर कौन सा था, 1892 किसका था, 1898 किसका था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लास्ट मोमेंट पे इन्हें जरूर रिवाइज करो। अब आ जाते हैं प्लांट किंगडम पे। तो प्लांट किंगडम में आपने जो लास्ट में रिवाइज करना होता है, एक होता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट पेज पे दे रखा है प्लांट किंगडम के, उसको रिवाइज कर लो जरूर से। आप ब्राउन एल्गी, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स भूल सकते हो, खासकर आप टेरिडोफाइट और ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स भूल सकते हो, उनको जरूर रिवाइज कर लो। तो एज सच कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे आप प्लांट किंगडम में। अगर गलती होगी तो फर्स्ट पेज, जो सेकंड पेज जो दे रखा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वहां भूल सकते हो। और आपको मैंने डेफिनेटली बताया टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, यहां भूल सकते हो। एनिमल किंगडम में आप क्या रिवाइज करेंगे बेटा, एनिमल किंगडम में सबसे पहले एग्जांपल्स रिवाइज करो। लास्ट मोमेंट पे एग्जांपल्स जरूर रिवाइज करो, और खासकर मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा, एव्स के और फिश के, इनके एग्जाम्पल एक बार जरूर रिवाइज करने हैं। इनके कॉमन नेम भी है। सबसे ज्यादा आपके पास इकाइनोडर्मेटा और आपका
सीलेंट रेटा, इनके कॉमन नेम पर खास ध्यान रखना आपने, ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा मैं आपसे कहूं कि कौन सी फाइलम्स का डाटा आप भूल जाओगे, प्रोटोकोर्डेटा, और आपके पास जो हमारे पास ये दे रखा है, मतलब वर्टिब्रेटा की स्टार्टिंग दे रखी है, वहां पे आप डाटा भूल सकते हो, साइक्लोस्टोम वगैरह का। तो मैंने लिस्ट ली है जहां पे आप ये भूल सकते हो, जैसे प्रोटोकोर्डेटा, कॉर्डेट्स में साइक्लोस्टोम और फिश का डाटा आप भूल सकते हो। आपको समझ आ रहा है? तो आपने कॉमन नेम, नाम रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट पे जरूर से, और इनके डाटा पे हल्की नजर मार लेनी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप एग्जांपल्स एक बार फिर से रिवाइज करें। आप फैमिली की डिटेल में भूल सकते हो, खासकर फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पे जरूर रिवाइज करके जाना है। और प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन, उन पे आपने एग्जांपल्स पर एक बार, खासकर आर्जिमोन, आर्जिमोन और मस्टर्ड किसका है, और डायंथस और प्राइमरोज किसका है, वो जरूर देख के चले जाना। उसके अलावा फ्रूट और एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस वाली बात, मेरे हिसाब से यही मॉर्फोलॉजी में बोलोगे। रूट, स्टेम, लीफ की मॉडिफिकेशन नॉर्मली याद रहती है बच्चों को। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भूलने वाले टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, किस कहां पर, जहां पर बेटा सैप वुड और हर्ट वुड दे रखी है, और आपका ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड दे रखी है, वो टॉपिक एक बार फिर से देख लो। उसके अलावा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम और लीफ एक बार डाटा रीड कर लेना, वहां पर आप भूलने के आपको चांसेस हैं, ठीक है, लास्ट में जाके एकदम। फिर मेरे पास बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करो, डिफरेंट चैप्टर से टिश्यू की स्टडी जरूर कर लो। मतलब होता क्या है, जैसे मस्कुलर टिश्यू को यहां से भी देख लो और एक बार वहां से भी देख लो। कहां से देख लो? जहां मूवमेंट और लोकोमोशन में, ये देख लो। आप क्या भूल सकते हो, ग्लैंड्स और जंक्शंस के बारे में भूल जाओगे, तो जंक्शंस लास्ट मूवमेंट पे जरूर रिवाइज करो। और एक पीवाईक्यू जरूर देख लेना, जो बेसिकली जर्म लेयर को देख के रखें, कौन सी जर्म लेयर से कौन सा टिश्यू बनता है। भाई कॉकरोच का डाटा लास्ट मूवमेंट में, अगर आपने कॉकरोच अच्छे से 3-4 बार पढ़ा हुआ है, 5 बार पढ़ा हुआ है, तो लास्ट में पेज पलटने से डाटा याद हो जाएगा, ठीक है। सेल में आप क्या भूल सकते हो, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को देख के जाना। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भूल सकते हो, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडी, जो लास्ट के पेज है न्यूक्लियस माइक्रोबॉडी, उनको देखना, वहां से क्वेश्चन आते हैं और डाटा कई बार आपका गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की लाइनें आप भूल सकते हो, और लास्ट के जो 2 पेज हैं जिसमें इनहिबिशन दे रखा है, कोफैक्टर दे रखा है, वो डाटा आप भूल जाओगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो टेबल्स हैं, जिनसे 2019 या 20 के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, टेबल वाला डाटा आप एक बार जरा रिवाइज करेंगे। और एनसीईआरटी के 3rd पेज पे एक डायग्राम दे रखा है जिनमें स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसमें ग्लाइसिन, सीरीन, उनको लास्ट मोमेंट पे जरूर देख लेंगे, है ना। बहुत देखो, कई बार क्या होता है, मन में आता है यार सारा ही देख ले, नहीं, जो मैं बोल रहा हूं इसको लास्ट मोमेंट पे जरूर देखना है। 5 से 7 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा बेटा मिनिमम आपको। सेल साइकिल में प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस हैं, पैकेटीन, डिप्लोटीन, इनको जरूर स्टडी करना, आपको स्टेजेस जरूर स्टडी करनी है, स्टेजेस को स्टडी करना है बेटा, है ना। अब आ जाओ जरा 11th एंड 12th चैप्टर की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एक बार ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस देख लेना। उसके अलावा बेटा मेरे पास ट्रांसपिरेशन से डाटा मिस कर जाओगे, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ऑल्दो ट्रांसपोर्ट का डाटा जनरली आप गलत नहीं करोगे, पर अगर भूलोगे भी तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपिरेशन मेरे को ज्यादा इन पे लगता है। अच्छा, मिनरल न्यूट्रिशन में क्या जरूर रिवाइज करना, नेम ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, जिसमें आपके पास रोडोस्पिरिलियम दे रखा है, और आपके पास देखो रोडोस्पिरिलियम, ये सब जो नाम दे रखे हैं ना, कि फ्री लिविंग कौन सा है और एरोबिक, एनएरोबिक कौन सा है, वो वाला। उसके अलावा मिनरल के रोल एक बार लास्ट मूवमेंट पे जरूर देखेंगे आप, और फेट ऑफ अमोनिया पर एक बार नजर मार के जाएंगे। तो ये लास्ट मूवमेंट की रिवीजन के लिए मिनरल न्यूट्रिशन के। उसके बाद हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या भूल जाओगे। साइंटिस्ट बेटा, आप साइंटिस्ट भूल सकते हो कि उनका ईयर कौन सा था, जो गिवन है मेरे पास, एनसीईआरटी में दे भी रखा है, जैसे 1905 ब्लैकमैन का था, है ना। 1773 अगर प्रिस्टली का दे रखा है, ठीक है, तो या 1770 दे रखा है, या आपके पास वॉन सैक का क्या दे रखा है, ऐसे आप ईयर भूल सकते हो। या साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, 6 साइंटिस्ट के नाम है, वो जरूर करने हैं। उसके अलावा अगर आप भूलोगे तो लाइट रिएक्शन के एक बार जरा पेज की कुछ लाइनें देख लेना, उतना काफी होगा। रेस्पिरेशन में आपने अभी तक एक एंजाइम की लिस्ट होनी चाहिए कि आपको कौन से एंजाइम याद करने हैं, सारे नहीं करने होते। ग्लाइकोलिसिस के 3-4 याद करने हैं, क्रैब साइकिल के जरूर याद कर लो 2,
एक तो सिट्रेट सिंथेज और एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके अलावा ईटीएस का डाटा जरूर देख के जाना और एम्फीबॉलिक पाथवे में कौन किस में कन्वर्ज हो रहा है, ये चीजें आप ये भूलोगे रेस्पिरेशन में से। उसके बाद प्लांट ग्रोथ हार्मोन में एक बार रोल ऑफ हार्मोन पे नजर जरूर डालनी है बेटा। सीड डोरमेंसी नया टॉपिक था इसलिए देखना है, और वर्नलाइजेशन अभी पूछा नहीं गया। देखो एक साल सीड डोरमेंसी आ गया, एक साल प्लांट वो आ गया है आपका फोटो पीरियोडिज्म, तो वर्नलाइजेशन पे एक बार जरूर नजर मारना है इस साल, है ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। और रोल ऑफ हार्मोन ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इस पे जरूर देखना है। अच्छा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन भूल सकते हो आप, वहां पे कोई डाटा मिस कर जाओगे। नर्वस कंट्रोल हो सकता है, मान लो मेरे पास नर्वस कंट्रोल बेटा ह्यूमन फिजियो में गलत करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो नई डिसऑर्डर्स आई हैं क्वासियोरकर और मरासमस वगैरह के बारे में जरा रीड करके जाना, क्योंकि जो डिसऑर्डर्स वाला होता है ना, वो डाटा अगर आप गलत करते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, आगे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग में बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की एक बार फिर से वैल्यू लास्ट मोमेंट पे देख ही लो। उसके अलावा पार्शियल प्रेशर दे रखा है ना ऑक्सीजन और CO2 का, उसकी वैल्यूज देख लो। उसके अलावा जो नर्वस कंट्रोल है ब्रीदिंग और एक्सचेंज का, उसको जरूर देख लो, है ना, क्लियर, ये जरूर देखना है। अब बॉडी फ्लूइड्स में क्या भूलोगे, ध्यान से सुनो। बॉडी फ्लूइड्स में डिफरेंट टाइप के WBC की परसेंटेज दे रखी है और उनके रोल दे रखे हैं, उनको भूल सकते हो आप। और उसके अलावा ECG की जो स्टेटमेंट है कि P वेव क्या कर रही है और ये सब, ये भूल सकते हो। और इनके एक बार डिसऑर्डर्स देख लेना बेटा ध्यान से, ठीक है। तो जो डाटा आप भूल सकते हो, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं कि क्या चीजें हैं जो आप भूल जाओगे। उसके बाद आ जाओ एक्सक्रीटरी में बेटा, इनके एग्जांपल्स एक बार ध्यान से देख लेंगे। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। रेगुलेशन जिसमें आप रास की बात करोगे, इसको एक बार रीड कर लेना है। हेमोडायलिसिस जरूर रीड करना है। और पेज 295 पर एक डायग्राम दे रखा है कि क्या उसके अंदर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और क्या सिक्रीट हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। उसके डायग्राम को एक बार नजर जरूर मार के जाना जो पेज 295 पे है। उसके बाद मूवमेंट और लोकोमोशन पे भाई जॉइंट आखिरी दिन जरूर देखने हैं, क्योंकि जॉइंट में मैच द फॉलोइंग आया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक बार बोन्स पे नजर मार देना, खाली खासकर वो प्यूबिस और वो जो बोन्स होते हैं ना इस्चियम वगैरह, वहां पर जरूर देख लेना, गर्डल वाली जो है, क्लियर है, वो चीज देखनी है हमने। आगे चलेंगे न्यूरल कंट्रोल में, मेरे हिसाब से आई और ईयर, खासकर ईयर एक बार लास्ट टाइम जरूर देखना बेटा, नजर मार लेना, है ना। देखो भाई ये उन बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं हुआ, लास्ट टाइम देखेगा कहेगा याद नहीं हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने पढ़ लिया है लेकिन आखिरी टाइम में वो चाहते हैं कि 5-7 क्वेश्चन मेरे गलत ना हो, ये उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा केमिकल कंट्रोल में, मेरे पास थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का रोल, पिट्यूटरी का रोल और GI ट्रैक्ट के हार्मोन का रोल। और एक चीज और है बेटा, एड्रिनल वाला भी, ये भी कई बार बहुत मतलब इसके मिक्स हो जाते हैं रोल, तो वो जरूर देख लेना। तो थायराइड, पिट्यूटरी एक बार को याद रहता है, GI ट्रैक्ट, थायराइड और एड्रिनल, इनके ग्लैंड्स के रोल आप एक बार जरूर देखेंगे। और मैं चाह रहा हूं कि एक बार डिसऑर्डर्स जो है ना इसकी, जो बाद में ऐड हुई हैं सप्लीमेंट्री में, उनके बारे में जरूर देख लेना, हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे वाली जो ऐड हुए हैं, ठीक है। क्लास 12 पे मूव करते हैं, क्योंकि बेटा बहुत टाइम लेके नहीं बताएंगे इन सबको, ठीक है। क्लास 12 पे मूव करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आते हैं, आप उनके नाम भूल जाओ तो गलत हो जाएगा। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एपोमिक्सिस और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन मेरे हिसाब से भूलने के चांसेस हैं, तो एपोमिक्सिस की लाइनें एक बार रीड करके जाना अच्छे से, ठीक है। वही एक पेज है जो एपोमिक्सिस या उससे पहले जो दे रखा है सीड के बारे में, वहां भूलने के चांस है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं ये बोलूंगा कि किस मंथ में क्या डेवलप होता, आई लेसिस कब डेवलप हुए, हार्ट कब डेवलप हुआ, ये लाइन एक बार लास्ट में जरूर देख लेना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक बार नजर जरूर मार लेना ताकि लास्ट में भूलो नहीं। और अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हो तो लास्ट पेज जो है उस पे बढ़िया नजर डाल के जानी है कि एक लाइन फिर से रीड करके जानी है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। ये वो चीज है बेटा। अब आ जाओ जरा, अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वाला पेज जो है ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे कितनी परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट किसमें, जो उसके लिए दे रखी है, ड्रोसोफिला के लिए। और थैलेसीमिया मेरे हिसाब से मुश्किल लिखा हुआ है, थैलेसीमिया और आप सिकल सेल अनीमिया डिसऑर्डर, मेरे ख्याल से अगर नजर मार सकते हो तो बढ़िया रहेगा। डिसऑर्डर्स पे मेनली नजर मारनी होती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो फाइंडिंग्स आई थी, फाइंडिंग्स खासकर उस पे नजर जरूर मारनी है ना, फाइंडिंग्स पे नजर जरूर मारनी है। और टाइप ऑफ RNA अगर आप देख पाए डाटा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है।
टाइप ऑफ आरएनए का डाटा देख पाए तो बढ़िया रहेगा, पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइंडिंग्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप गलत कर जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है। एवोल्यूशन में एक बार यार क्रेनियल कैपेसिटी जरूर देख लेना, एक बार क्रेनियल कैपेसिटी की वैल्यू जो ह्यूमन एवोल्यूशन उसको लास्ट में रीड कर लेना आप, और साथ में आप वो टेबल और देख लेंगे, वो डायग्राम जो दे रखा ना, सीड फर्न्स है ना, राइनिया टाइप प्लांट है ना, वो जो टेबल दे रखा, मतलब एक चार्ट सा दे रखा है, उस पर नजर मार लेनी है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मेरे हिसाब से ड्रग्स एक बार रीड करना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं ड्रग्स बहुत आसानी से, और डिजीज के जो सिम्टम्स दे रखे हैं स्टार्टिंग के पेज में, और लिम्फॉइड ऑर्गन है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसी चीज है जिसके भूलने के चांसेस होते हैं। आगे आते हैं बेटा, स्ट्रेटेजीज में टेबल देख लो भाई, टेबल्स दे रखी हैं जो स्ट्रेटेजीज में, कौन सी टेबल दे रखी है मेरे पास, प्रभानी क्रांति वाली टेबल है ना, पूसा सेम 2 सेम 3 वो वाली टेबल हो गई, और एक बार टिश्यू कल्चर रीड करके जाना है ना, टिश्यू कल्चर रीड करके जाना है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंजाइम वाला दे रखा ना, साइक्लोस्पोरिन ए और वो सब, वो भी कई बार हमारे दिमाग से स्किप करता, ऑल्दो बहुत क्वेश्चन करके याद हो जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चाहता हूं कि बच्चे एक बार लास्ट मोमेंट पे जरूर देखे, है ना, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बायोटेक में पीबीआर 322 का डायग्राम जिसपे 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनकी नजर जरूर एक बार फिर से मारनी है। और क्लोनिंग वेक्टर की रिक्वायरमेंट ईयर्स बेटा, ईयर्स कि मेरे पास 1963 में क्या हुआ था, उसके कितने साल बाद क्या हुआ, ये वाली बातें जो है ना, ईयर्स जो भी गिवन है उसको देखना है। सेम चीज बेटा इसमें भी ईयर्स इंपॉर्टेंट है, और पर मेरे हिसाब से बायोटेक में आरएनए इंटरफेरेंस अच्छे से देख लो, और ट्रांसजेनिक वाला डाटा पढ़ के जाना, क्योंकि ट्रांसजेनिक में रोजी का जो ईयर दे रखा है, या आप मान लो एडिनोसिन डीएमिनेज के लेके, तो इनके ईयर्स एक बार साथ याद कर लेना ध्यान से समझ के, ठीक है। मतलब ईयर्स को एक बार मिस ना कर जाओ आप, लाइन पेज पलटते वक्त ध्यान रखना है। अडप्टेशन है ना, अडप्टेशन वाला टॉपिक ध्यान रखना है। कंपटीशन और प्रिडेशन को रीड करना है, और साइंटिस्ट के नाम जैसे कर्नल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है ना, ऐसा पूछ देगा। उसके बाद गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, ये चीजें जो है ना बेटा, ये मेरे पास क्या होता है जो बच्चे भूलने के चांसेस होते हैं। आपको समझ आ रहा है? तो ऐसी ऐसी चीजें जो रहेंगी वो आपको ध्यान रखना है। मैकार्थर के वार्बलर्स है ना, तो ये साइंटिस्ट के नाम हैं जो भूल जाओगे। तो और प्रिडेशन और कंपटीशन बढ़िया एक बार नजर मार लेना उस पर। इकोसिस्टम में मेरे हिसाब से सक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी लास्ट मोमेंट की नजर की जरूरत पड़ती है, ऑल्दो प्रोडक्टिविटी पे भी मार लेनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिन पे नजर लास्ट मोमेंट पे जरूर मारनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी में मेथड्स पर एक बार, और लास्ट में जो ईयर दे रखे हैं ना, जिसमें वो बोल रहा है बेटा कि मेरे पास अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट में क्या हुआ था और कहां हुआ था, जोहानिसबर्ग में हुआ, रियो में हुआ, ये चीजें आपने देखनी है। और उनके साइंटिस्ट के नाम, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कौन से साइंटिस्ट थे जो फॉरेस्ट में घूम रहे थे, आपने उनको पढ़ा है ना, आपने उनको पढ़ा है, नाम दे रखा है उनमें, एक ग्राफ दे रखा है स्पीशीज एरिया और उसका, तो वो चीज। तो एनवायरमेंटल इशू में सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर्स। बहुत सारे एक्ट है उनके ईयर, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ईयर आ गया था, तो सबसे ज्यादा ईयर को लेके ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 पेजेस में डाटा जो दे रखा है उनके ईयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, और केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी मतलब इकोसैन क्या है, ये वाली सिंपल चीजें, तो केस स्टडी पर अलग नजर मारनी है। और ईयर्स को एक बार फिर से दिमाग में बिठाना है कि भाई वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कब पास हुआ, कब हम सॉइल पोल्यूशन को लेकर आए 1987 में, है ना, कब लेकर आए एयर पोल्यूशन में, इस तरीके से। अच्छा, ये कैसे करोगे, आपके पास इसकी लिस्ट होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बेटा जो लिस्ट है ये आपको कहां मिल जाएगी, उम्मीद बैच में आपके पास ये लेक्चर वहां भी चला जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी जहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपके पास, हमारे पास वहां मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। आपने करना कुछ नहीं, इसको साथ रखना है, एनसीईआरटीज खोलनी है दोनों, और जो जो मैं बोलते जा रहा हूं बताया आपको, उनको लास्ट मोमेंट पे जरूर रिवाइज करना है। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको, मतलब इनमें से तो हो सकता है और ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप गलत कर देते अगर आपने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं करा होता। तो हमारा बेटा सिर्फ एफर्ट ये है कि आपको आखिरी में जाकर कुछ भी जो एक आखिरी पुश हम दे सकें अपनी तरफ से, सिर्फ यही एफर्ट रहता है। उसके बाद जैसे ही नीट खत्म होगा, हम आपको फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे ही नीट खत्म होगा हम लोग 15 के आसपास एक बैच ला रहे होंगे, यकीन का दोबारा से, ठीक है। आपके सभी मतलब
जो टीचर्स हैं उसमें प्रॉपरली, जैसे हम यकीन 1 में पढ़ा रहे हैं वैसे ही इसमें भी पूरा मेहनत से पढ़ा रहे होंगे। तो बेटा ये सब तो लास्ट का पुश होता है, क्योंकि मेहनत तो पूरे साल की होती है। तो आपने करी है मेहनत और उतना एफर्ट अपने दिमाग में रखा है आपने, तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है आप लोगों से, पैनिक मत होइए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आपसे पूछा जाए कि कितने मार्क्स आएंगे, ना आपको पता ना मुझे पता, पेपर कैसा आएगा ना आपको पता ना मुझे पता, पर ट्रेंड ये है पेपर इजी आ रहा है। ट्रेंड ये है कि जो बच्चा मेहनत करके जा रहा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद सब कुछ अनसर्टेन है। सर्टेनिटी सिर्फ ये है कि आप देखिए पेपर जो है वो इजी सा आने वाला है और फिर आपने जो मेहनत करी है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो किसी को कोई टेंशन लेके ऐसे बहुत बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी जो लास्ट मोमेंट की रिविजन्स हैं उनको बढ़ा दो। ऐसा कोई वंडर स्ट्रेटेजी कोई नहीं बता सकता जिसमें आपने पता नहीं ऐसा सुन लिया मेरे से और सडनली 200 से 700 नंबर आ गए। इस तरह की स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए होती है, ऐसा कुछ इसमें किया नहीं जा सकता। हाँ, आपको हम ये बता सकते हैं स्ट्रेस मत लो, रिवीजन करते रहो, कैसे करना है ये बता दिए, इनको उठाओ और अपनी रिवाइज करते चले जाओ। ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, लास्ट साथ बने रहे और साथ बने रहेंगे। तो प्लीज पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।